तरीके से मैंने अपने प्लांटरों के सबके पत्ते निकाल दिए हैं। बहुत काफ़ी मात्रा में ये पत्ते निकले हैं। देखिए चारों तरफ इसके पत्ते पड़े हुए हैं। अब इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और ये जो इनके ब्रांचें हैं जो लेगी हो गई हैं, ये भी अब मोटी हो जाएंगी। जब इनको धूप लगेगी तो बहुत तेज़ी के साथ मोटी होंगी। और ये देखिए इसका कोडेस जो है, ये देख रहे हैं आप, ये इसका कितनी मोटी रूट हुई है। इसने गमले को ही इस तरीके से फाड़ दिया है। तो बहुत बेहतरीन तरीका है। अगर आपके पास कोई प्लांट के कोडेस मोटा नहीं हो रहा है और वो रूट बॉन्ड होके उसके रूट नीचे से निकल रहे हैं, तो आप फ़ौरन उसको डबल गमले पे रख दें और ज़्यादा मिट्टी दे दें और बेहतरीन खाद नीचे वाले में डाल दें, तो आपका फ़ौरन जो अडेनियम है बहुत तेज़ी के साथ मोटा हो जाएगा। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, ऐसा लगता है इन पौधों के अंदर भी दिमाग होता है और बहुत ही माइंडेड तरीके से ये अपनी ग्रोथ करते हैं। जब बारिश शुरू होती है उस टाइम पर ये अपने पत्तों को बढ़ाते चले जाते हैं, खूब घना प्लांट हो जाता है। और जैसे ही बारिशें बंद होती हैं, नीचे के साइड के पत्तों को पानी सप्लाई करना बंद कर देते हैं। जो बारिश इनको मिल रही थी वो अब बारिश नहीं हो रही है, तो ये नीचे के पत्तों को अपनी पानी की सप्लाई बंद कर देते हैं और सिर्फ टिप्स के हिस्से को पानी ये देते हैं। तो नीचे के पत्तों को जब पानी नहीं मिलता है तो वो पीले होके गिरने लगते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन पौधों के अंदर भी दिमाग होता है और ये बड़ी सोच समझ के अपनी ग्रोथ को करते हैं। तो साथियों, इनके अंदर जब पत्ते ज़्यादा हो जाते हैं और ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ होती है, तो ये अपनी फ्लावरिंग वगैरह नहीं करते हैं। पूरी एनर्जी अपनी भोजन की, जो भी ये भोजन लेते हैं या पानी पीते हैं, उससे ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं और ऐसे पीरियड में इनके अंदर फ्लावरिंग वगैरह नहीं होती है। तो क्या होता है कि जब बारिशें बंद हो जाएं तब हमें इनके पत्ते निकाल देना चाहिए। बारिश के टाइम पर इनके पत्ते नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि प्लांट को पत्तों की ज़रूरत है और पत्तों के थ्रू ही वो पानी को अब्जॉर्ब करता है। तो पत्तों के थ्रू ही वो अपनी ग्रोथ को तेज़ी से करता है और इसके कोडेस वगैरह को मोटा करता है। यानी इसका जो भोजन है वो ज़्यादातर पत्तों से ही मिलता है। यानी रूट को हम जो देते हैं पानी वगैरह या खाद वगैरह, तो वो अलग चीज़ है। और जो ऊपर से लिमिट से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं मुस्तकिल तरीके से, तो ये अपने पत्तों से पानी को लेते हैं और पत्तों में पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है। यानी हम जो प्लांट के अंदर पानी डालेंगे रूट के अंदर, वो भी ये पत्ते ही पीते हैं पानी। प्लांट को और कोडेस को भी चाहिए पानी और ब्रांचों को भी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा पत्तों को पानी चाहिए होता है। तो पत्ते जिस प्लांट के अंदर ज़्यादा होते हैं तो उसके अंदर फ्लावरिंग कम होती है। बाई चांस किसी के अंदर बड्स आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा पत्तों के अंदर फ्लावरिंग थोड़ी कम होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब बारिशें बंद हो जाएं, देखें कि अब बारिशें नहीं हो रही हैं, तो इनके पत्तों को हमें निकाल देना चाहिए, जिससे हमारे प्लांट की एनर्जी बचेगी, काफ़ी भोजन बचेगा और वो प्लांट फिर अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करते हैं। यानी ऐसे प्लांट फिर अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करते हैं जिनकी एनर्जी पत्ते नहीं ले रहे हैं। अब पत्तों को जो हम निकाल देंगे तो पूरे प्लांट के अंदर जो एनर्जी है वो वर्ड्स निकालने में लग जाएगी और जो भी हमने इसके अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह दिया है वो पौधा जब अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा और उसके अंदर जो हीट पहुंचेगी, उस हीट से वो वर्ड्स निकालने लगते हैं और तेज़ी के साथ हमारे प्लांट फ्लावरिंग वगैरह करने लगते हैं। तो साथियों, हम इनके आज दोनों प्लांटों के पत्ते निकालेंगे। ये बहुत छोटे छोटे प्लांट हैं दोनों। ये करीब 1-1.5 साल पुराना प्लांट है और ये देसी है। ये दरअसल हमने डबल गमलों पे दोनों प्लांट रखे हुए हैं। पहले तो मैंने ये रखा था, तो इसका बहुत तेज़ी के साथ पिछली बरसात के अंदर बहुत तेज़ी के साथ इसका कोडेस मोटा हुआ। तो ये बात देखी तो हमने जब इसको उठाया तो इसके नीचे रूट इस वाले गमले के अंदर भर गए थे और इस वजह से फिर हमने इसके अंदर रखा रहने दिया। हमने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, इसको अगर ये कोडेस को मोटा कर रहा है, नीचे वाले रूट जो नीचे गए हैं इस वाले गमले में, उनको मिट्टी ज़्यादा मिल गई और इसमें रूट जो फैले हैं तो वहाँ से जो भोजन लिया है तो फ़ौरन इसका कोडेस मोटा हो गया और प्लांट बुशी हो गया, काफ़ी घना प्लांट हो गया ये हमारा। तो इस वजह से देखते हुए मैंने 2-3-4 प्लांट और इस तरीके से रख दिए। तो ये देखिए, ये वाला प्लांट ये जब हमने रखा है तो इसने भी, ये हमने इसी बरसात में रखा है और इस बरसात में ये नीचे से रूट इसके निकल रहे थे, तो हमने इसको फ़ौरन इस वाले गमले पर रख दिया और इसने इतना ज़्यादा रूट मोटा किया अपना कि इसने गमला ही फाड़ दिया। ये आपको रूट यहाँ से दिख रहा होगा, ये
बहुत ज़्यादा मोटा इसका रूट हो गया और उसने इस गमले को फाड़ दिया। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है यानी कोडेक्स को मोटा करने का और प्लांट की ग्रोथ अच्छी करने का। यानी छोटे प्लांट को अगर आपने कम दिनों के अंदर 3-4 साल का प्लांट बनाना है तो आपने इस तरीके की प्रक्रिया को इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्लांट साल 1.5 साल के अंदर ही यानी 1-2 बरसातें आप दे दीजिए और 1-2 बरसात के अंदर ही प्लांट ऐसा लगेगा कि जैसे ये हमारा प्लांट कम से कम 5-7 साल का प्लांट हो। तो साथियों अभी हम इसका जो ये गमला है ये हम बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि जो रूट नीचे वाले हिस्से में गए हैं वो अभी कमज़ोर हैं, वो इस प्लांट का लोड नहीं उठा पाएंगे, इसलिए इस गमले को हम नहीं हटाएंगे और इसको एज इट इज़ ऐसे ही रखा रहने देंगे और बल्कि इसको किसी अगर ज़्यादा देखेंगे तो किसी तार वार से इसको बांध देंगे ताकि हमारे प्लांट को फरवरी मार्च तक लगभग फरवरी मार्च तक हमें जब दोबारा रिपोर्टिंग करने का टाइम आता है उस पीरियड में हम ये दोनों हिस्सों को जो टूटे हुए हिस्से हैं इनको निकाल देंगे। फिर देखते हैं कि इसके रूट इस प्लांट का लोड उठा लेंगे तो हम इसी तरीके से इस मिट्टी को हटा देंगे और देखेंगे कि नहीं उठा पा रहे हैं तो इसको हम फिर निकाल लेंगे और फिर दोबारा से रिपोर्ट कर देंगे थोड़ा सा इसको इनके रूटों को अंदर करके ताकि ये प्लांट हमारा ठहरा रहे और खड़ा रहे प्लांट। तो ये बहुत तेज़ी के साथ मोटा हुआ है। ये प्लांट है तो लगभग ये 2.5-3 साल का, लेकिन ये मोटा नहीं हो रहा था। इस प्लांटर के अंदर ये ठीक से ग्रोथ ही नहीं कर रहा था, लेकिन इसके रूट जो थे वो नीचे बाउंड होके और नीचे से निकलने लगे। तब हमने इस पोट के अंदर इसको रख दिया क्योंकि इसकी ग्रोथ हम देख चुके थे इस वाले प्लांट की, तो इसी वजह से सोचकर हमने रख दिया और हमारी सोच ने बहुत सही काम किया। इसने फौरन अपने कोडेक्स को मोटा कर दिया। तो ये ऊपर का हिस्सा तो मोटा नहीं हुआ लेकिन इसके अंदर के नीचे के रूट काफ़ी मोटे हो गए हैं। तो ये प्लांट हमारा बहुत बेहतरीन किस्म का प्लांट तैयार हो गया है। तो साथियों अब हम इसके पत्ते निकालेंगे और पत्ते निकालने के बाद में हम इन्हें लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र देंगे। कल हमने फर्टिलाइज़र कुछ अपना बेबी प्लांटों के अंदर दिया था तो उसका बचा हुआ कुछ फर्टिलाइज़र रखा हुआ है, वो हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ हमने मिलाकर बेबी एडेनियम को वो फर्टिलाइज़र दिया था और बहुत बेहतरीन फर्टिलाइज़र था और वही फर्टिलाइज़र फिर हम इन प्लांटों को दे देंगे। तो पहले इन प्लांटों के हम पत्ते निकालते हैं। साथियों पत्ते निकालना इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्लांट में फ्लावरिंग चाहिए है और आपके प्लांट पर पत्ते ज़्यादा हैं तो ये आप फ़ौरन इन पत्तों को निकाल दीजिए इस तरीके से। इनको बीच बीच से निकाल दें, एक एक दो छोड़ दें और टिप्स के छोड़ दें ऊपर से ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके से ब्रांचों में जब धूप लगेगी तब ये एकदम से इसके अंदर वर्ड्स आने लगेंगे। तो ये फ्लावरिंग लेने का बहुत बेहतरीन तरीका है कि जिस प्लांट के अंदर पत्ते ज़्यादा होते हैं वो फ्लावरिंग जल्दी नहीं करता है, तो इसलिए हमें फ़ौरन उसके पत्ते निकाल देना चाहिए आसानी से। तो कुछ ही दिन के अंदर उसके अंदर वर्ड्स वगैरह आने लगते हैं। तो इस तरीके से हम इन प्लांटों की ये पत्ते निकाल लेंगे तो इससे हमारे इस प्लांट के अंदर फ़ौरन कलियां आने लगेंगी। और निरानिर पत्तों की भी बात नहीं होती है, पत्ते तो निकालते ही हैं, पत्तों के बगैर बात नहीं बनती है, लेकिन हमें साथ में कुछ पोटासियम रिच फर्टिलाइज़र वगैरह भी इसके अंदर हम डाल देंगे 2-4 दिन के बाद। अभी तो हम नहीं डालेंगे, अभी तो हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालेंगे क्योंकि इसके पत्ते जो हैं काफ़ी पीले भी होने लगे थे, तो इस वजह से हमें इसके पत्ते पहले निकाल देने हैं। प्लांट की एनर्जी कुछ बचे और वो एनर्जी अपनी ग्रोथ में लगाए। इन पत्तों में एक तरीके से वेस्ट होती है एनर्जी। इनको बिल्कुल जड़ से नहीं काटना चाहिए, थोड़ा सा इतना हिस्सा छोड़ दें आप 1 सेंटीमीटर के करीब, उससे ये अपने आप कुछ दिन में पीले होके और ये
इसके जो डंठल हैं कटे हुए, ये झड़ जाते हैं और फिर हमारी जो ब्रांच है बिल्कुल सेफ हो जाती है। अब जब धूप नहीं लगती है इनके ब्रांचों को, तो ये ब्रांचें पतली भी हो जाती हैं, लेगी टाइप की हो जाती हैं। अब इनको अच्छी धूप लगेगी तो ये थोड़ी मोटी भी होंगी ब्रांचें और ये खड़ी रहेंगी, नहीं तो ये लंबी हो जाती हैं, बढ़ती रहती हैं, लेगी हो जाती हैं, फिर इधर उधर इस तरीके से गिरती हैं। तो अब इनके अंदर ऐसा नहीं होगा। अब ये इनके अंदर जब धूप लगेगी तो ये ब्रांचें भी मोटी होंगी और फ्लावरिंग भी इसके अंदर बहुत अच्छी होगी। इसी तरीके से इस प्लांट के अंदर भी जो पत्ते हैं वो हम निकाल देते हैं। बहुत ही घने और ज्यादा पत्ते हैं इसके अंदर। तो साथियों, इस तरीके से मैंने इन प्लांटों के पत्ते निकाल दिए हैं। अब इसके अंदर ये हमारा कल का जो फर्टिलाइज़र बचा रखा हुआ है, ये हमने बेबी एडेनियम को दिया था। यानी इसके अंदर हमने लिक्विड फॉर्म में वर्मी कंपोस्ट घोली थी और उसके अंदर डाला था मैंने एप्सम सोल्ट, और एप्सम सोल्ट के बाद में फिर हमने तीसरी खाद डाली थी इसके अंदर ह्यूमिक एसिड। ये 4 खादों का मिश्रण है और उसको भी हमने फिर किचन वेस्ट भी इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइजर लिया था, उसके अंदर मिलाकर और फिर अपने प्लांटों को दिया था, क्योंकि हमें उन प्लांटों की ग्रोथ लेनी थी। और ग्रोथ जब तक, क्योंकि वो बेबी प्लांट हैं, अभी कोडेस को भी मोटा कर रहे हैं, अपनी लंबाई को भी बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए ये फर्टिलाइज़र उनके मतलब का बनाया था। लेकिन ये भी हमारे बहुत ज़्यादा पुराने प्लांट नहीं हैं और इनकी भी हमें ग्रोथ चाहिए, तो इसके अंदर भी वो फर्टिलाइज़र हम दे देंगे। और फिर 8-10 दिन के बाद, और फिर जब अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे होंगे, क्योंकि अब इनके पत्ते भी हमने निकाल दिए हैं, हमें इनसे फूल लेने होंगे, तब हम इनके अंदर पोटासियम रिच फर्टिलाइज़र डाल देंगे। 8-10 दिन के बाद फ़ौरन इसके अंदर वर्ड्स भर जाएंगे। तो साथियों, अब हम इसके अंदर ये फर्टिलाइज़र देखिए, ये फर्टिलाइज़र हमने इनके लिए तैयार किया हुआ है। इसमें ह्यूमिक एसिड भी पड़ी है और एप्सम सोल्ट पड़ा है और वर्मी कंपोस्ट। तो ये इतनी चीज़ों का मिक्सचर है और प्लस किचन वेस्ट भी इसके अंदर है। तो ये फर्टिलाइज़र हम इसको इस तरीके से देते हैं। तो ये देखिए आप कितना मोटा इसका कोडेस वगैरह हुआ है। तो ये नीचे वाले प्लांट में ही पानी मिल जाता है, फर्टिलाइज़र मिल जाता है। नीचे वाले प्लांट में ही इसके रूट गए हुए हैं, दोनों प्लांटों के नीचे वाले प्लांटर के अंदर भी रूट भरे हुए हैं। तो नीचे भी आप फर्टिलाइज़र वगैरह डाल सकते हैं। जैसे ऊपर दिया आपने और नीचे गिर के जा रहा है, तो जाने दीजिए आप, क्योंकि नीचे भी रूट हैं और नीचे के रूटों को भी पानी भी चाहिए और फर्टिलाइज़र भी चाहिए। तो इस तरीके से हम नीचे के हिस्से में भी दे सकते हैं। इस तरीके से अच्छी तरीके से आप इनको गीला कर दें। ये देखिए, इस टाइम पर पानी भरपूर दीजिए आप, कोई कमी नहीं पानी की, क्योंकि धूप भी इनके मतलब की मिल रही है और बारिश भी होना बंद हो गई है और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। इसलिए इनके अंदर पानी की मात्रा भरपूर रहनी चाहिए। इस टाइम पर अगर आप सुबह में पानी दे रहे हैं तो शाम तक पोट आपके सूख जाते हैं बिल्कुल। तो इस टाइम पर जिसके अंदर वर्ड्स वगैरह ख़ास तौर से आ रहे हों, तो उनके अंदर आप रोज़ाना पानी दीजिए। और जिनमें वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, जैसे इस प्लांट में वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे प्लांट में थोड़ा कम पानी दें। यानी वर्ड्स जब आ जाते हैं तभी पानी देना चाहिए। ज़्यादा पानी देने से भी वर्ड्स नहीं आते हैं, कलियां नहीं आती हैं, फ्लावरिंग प्लांट नहीं करता है, क्योंकि ग्रोथ में अपनी एनर्जी को लगा देता है। इसलिए ज़्यादा पानी देने से भी प्लांट के अंदर कलियां वगैरह नहीं आती हैं। तो साथियों, इस तरीके से मैंने ये अपने प्लांटों को ये फर्टिलाइज़र दे दिया है। अगर आपके पास भी कोई इस तरीके के प्लांट हैं जिनके आपके पास पत्ते बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उनके पत्ते कम कर दीजिए और फिर उनको ग्रोथ के लिए थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र दें। और अगर उसके बाद में जब प्लांट अपना सही ग्रोथ कर रहा हो, उसी पीरियड में आप इनके अंदर पोटासियम रिच फर्टिलाइज़र दे देंगे, तो 1-1 टीस्पून के करीब, तो फ़ौरन आपके प्लांट के अंदर फूल आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने अपने प्लांटरों के सबके पत्ते निकाल दिए हैं। बहुत काफ़ी मात्रा में ये पत्ते निकले हैं। देखिए, चारों तरफ इसके पत्ते पड़े हुए हैं। अब इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और ये जो इनके ब्रांचें हैं जो लेगी हो गई हैं,
ये भी अब मोटी हो जाएंगी। जब इनको धूप लगेगी तो बहुत तेज़ी के साथ मोटी होंगी। और ये देखिए इसका कोडेक्स जो है, ये देख रहे हैं आप, ये इसका कितनी मोटी रूट हुई है। इसने गमले को ही इस तरीके से फाड़ दिया है। तो बहुत बेहतरीन तरीका है। अगर आपके पास कोई प्लांट के कोडेक्स मोटा नहीं हो रहा है और वो रूट बंद होके उसके रूट नीचे से निकल रहे हैं, तो आप फ़ौरन उसको डबल गमले पे रख दें और ज़्यादा मिट्टी दे दें और बेहतरीन खाद नीचे वाले में डाल दें, तो आपका फ़ौरन जो अडेनियम है बहुत तेज़ी के साथ मोटा हो जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।